राम मनोहर लोहिया का जन्म आज ही के दिन 1910 में फैजाबाद में हुआ था। आज उनकी जन्म तिथि है, लेकिन धनबाद में उनकी आज एक आदमकद प्रतिमा नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों? इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उसके बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया, जिनमें से राम मनोहर लोहिया भी एक थे। उनके पिता पेशे से अध्यापक और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। गांधी जी के पक्के अगुवाई थे। गांधी जी से मिलने पर राम मनोहर लोहिया को साथ ले जाया करते थे। आज उनका जन्मदिन है। ऐसे में धनबाद में आदमकद प्रतिमा की मांग तेज हुई है। आज लोगों ने अनाथालय पहुंचकर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन मनाया। धनबाद शहर के हीरापुर में स्थित हिंदू मिशन अनाथालय में बच्चों के बीच केक काटा और उनका जन्मदिन मनाया। भक्तों ने कहा कि उनकी आदमकद प्रतिमा का नहीं होना चिंता की बात है। लोगों ने कहा कि इसके लिए संघर्ष करेंगे। वक्ताओं ने धनबाद के जनप्रतिनिधियों को निशाने पर लिया। इसके लिए पूरी तरह से उन्हें जिम्मेदार बताया। सबसे पहला संदेश दे रहे हैं कि लोहिया जी के नाम पर धनबाद में जो है ना, कहीं कुछ नहीं हो रहा। न जयंती मनाया जाता है, न पुण्यतिथि मनाया जाता है। यहाँ तक कि नगर निगम के माध्यम से धनबाद में 40 करोड़ रुपया का टेंडर निकाला गया था और धनबाद शहर में विभिन्न महापुरुषों का मूर्ति आदमकद प्रतिमा लगाया गया है, लेकिन लोहिया जी को वंचित कर दिया गया है। लोहिया जी का कहीं नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि सद्बुद्धि मिले। नगर निगम जो 40 करोड़ रुपया का खा पका गया है, उनको ये ज्ञान रहे भाजपा के शासनकाल में ही हुआ है और भाजपा के लोग लोहिया जी के साथ ये जो अपमान किया है, अब इस अपमान के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और ये कहेंगे कि लोहिया के आदर्श पर जब भाजपा भारत सरकार और राज्य सरकार में इतने दिनों से 10 साल 15 साल से सत्ता में रहती है, लेकिन भूल जाती है, तो ऐसे विधायक सांसद को लोग कम से कम हवन करके दफन कर दें। जो विधायक सांसद क्या कुछ कार्यक्रम किया आप लोगों ने? आज हम लोग इनके जयंती के उपलक्ष्य पर केक काटकर अनाथ बच्चों के बीच यह उत्साह पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि अनाथ ही देश का भाग्य विधाता है और उसे योजना, कार्य योजना और प्रोत्साहन से जब तक सरकार अपनी प्राथमिकता में नहीं लाती है, देश और समाज कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकता है। इसलिए इनके अरमान को पूरा करने के लिए सोचना चाहिए। तो सांसद आवारा हो जाता है, ये एक कहावत आज हिंदुस्तान के राजनीतिक परिवेश में समावेश हो चुका है और इसके विपरीत अब हम लोग को फिर कदम उठाना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा, तभी समाज और राजनीतिक सही दिशा पर जाएगा और देश का, समाज का प्रगति। अनाथ आश्रम में ही क्यों इसका जयंती मना रहे आप लोग? देखिए, अपनी अपनी सोच है। हम लोग खास करके ओबीसी वर्ग से आते हैं। हमारे यहाँ 75% ओबीसी की आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन आज भारत सरकार के मंत्रालय से लेकर झारखंड सरकार के मंत्रालय, डीसीओपी से लेकर अंचल कार्यालय तक देखेंगे तो हमारी जो उपस्थिति है वो लगभग नहीं के बराबर है। हमारा प्रयास है शोषित वंचित के खिलाफ जो महानायक ने संघर्ष किया था, समाजवाद के खिलाफ जो लड़ा था, हम लोग उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अपना नाम और परिचय बताओ। देवू महतो, झारखंड मुक्ति। देखिए, देश के महानायक, स्वतंत्रता सेनानी, समाजवाद चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आज जन्म उत्सव है। इस उत्सव को हम लोगों ने धनबाद के इस नन्हे मुन्ने अनाथ बच्चों के साथ मनाया और लोहिया जी ने जो उद्देश्य दिया था, प्रासंगिक बातें कही थी, आज हिंदुस्तान में, समाज में वह चरितार्थ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जब सांसद शून्य हो जाए तो कटिएगा का आज जन्मदिन मनाए। अनाथ बच्चों को हम लोग ने आज केक काट कर सब चॉकलेट बच्चों को बांटे। आज देखिए, धनबाद में मनोहर लोहिया का एक मूर्ति नहीं बना। आज भाजपा सरकार में आज मनोहर लोहिया एक बहुत खलनायक नेता थे, संसद थे बेचारे, लेकिन उनकी आज मूर्ति नहीं लगाया गया और हमारे विशेष नेता लोग तो इस विषय में बोले ही हैं। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि मनोहर लोहिया का हम लोग मूर्ति लगाने के लिए संसद और विधायकों को और प्रधानमंत्री को हम लोग अवगत कराएंगे। बनाया गया अनाथ बच्चे को। क्या नाम हो आपका? राम नरेश यादव, धनबाद जिला यादव महासभा।
लोहिया के आदर्शों को भूलने वालों को समाज में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देश के विभूतियों की प्रतिमा धनबाद शहर में लगाने वाले नगर निगम को भी वक्ताओं ने आड़े हाथों लिया और कहा कि उनकी ये उपेक्षा बर्दाश्त से बाहर है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।